सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जर्नी। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। कौन सा? जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है, मोला मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, मोल कैसे फाइंड करते हैं, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए तो सब देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, डीप में देखेंगे। आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। जोश के साथ स्टार्ट करेंगे। हमारा ये क्वेश्चन रीड करेंगे। 3.011 into 10 raised to 22 atoms of an element weigh 1.15 gram. The atomic mass of element is। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पता चाहिए कि एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक मास में हम कौन से न्यूक्लियॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं, क्यों वो ही लेते हैं, क्यों नहीं लेते, सब देखेंगे, डीप में देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा है कि व्हाट इज एटॉमिक मास। वह एक ही क्वेश्चन, ठीक है। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए हम लेते हैं क्या, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक एटम है, इसमें एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और इसके शेल्स में क्या प्रेजेंट है, एटम्स के शेल्स में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बेसिक है। और इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ही एडिशन करके क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर। और एक चीज सिंपल से याद रखने के लिए कि एटॉमिक मास नंबर को अगर हम ग्राम में लिख दे तो यही क्या है, नहीं एएमयू में लिख दे, इसमें लिख दे एएमयू, तो यही क्या है भैया, हमारा एटॉमिक मास। सब कंफ्यूज हो गए, सब कंफ्यूज हो गए, ठीक है, ठीक है। सब देखेंगे, डीप में देखेंगे। पहली चीज, ये एटॉमिक मास यूनिट एएमयू क्या है भैया, एएमयू है स्मॉलेस्ट मेजर करने का यूनिट, क्या, मास। मास करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट मेजर यूनिट है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। और 1 एएमयू होता है कितना, मास ऑफ 1 प्रोटॉन। मास ऑफ 1 प्रोटॉन के इक्वल रखा गया है किससे, 1 एएमयू के, 1 एएमयू को। और ये होता है कितना, 1.67 into 10 raised to minus 27 किलोग्राम। कितना, 1.67 into 10 raised to minus 27 किलोग्राम। और एक फैक्ट की चीज कि मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है भैया, नियर अबाउट, नियरली सिमिलर ही होता है, सिमिलर ही होता है क्या, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन का। जोश के साथ बोलेंगे कि 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी मास ऑफ 1 प्रोटॉन होता है, और यह होता है 1.67 into 10 raised to minus 27 किलोग्राम। और मास ऑफ 1 प्रोटॉन मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन के सिमिलर होता है, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखेंगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इस एटॉमिक मास नंबर को ही क्यों लिया एटॉमिक मास में। एटॉमिक मास नंबर यानी कितना हुआ, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इसके अगर हम आगे एएमयू लिख दे तो टोटल न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का मास आ गया एएमयू में। एएमयू कितना है, इतना है, ओके। आधी बात समझ में। अब ये एटॉमिक मास के इक्वल हो गया, तो भैया न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है, इतना नेग्लिजिबल है कि वो हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते वक्त कंसीडर नहीं करते। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है,
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। और मास ऑफ वन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और ये -31 किलोग्राम है। कितना? -31 किलोग्राम। इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है, इसलिए इसे एटॉमिक मास कैलकुलेट करते वक्त कंसीडर नहीं करते। आई बात समझ में? यानी कि एटॉमिक मास, एक एटम का मास कैलकुलेट करते वक्त हम लेंगे सिर्फ मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब एक क्वेश्चन है, ठीक है। ऑक्सीजन एक एटम है, इसका एटॉमिक मास कितना है? पहले सोचो कि एटॉमिक मास नंबर कितना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर है 16, तो बस 16 AMU क्या हो गया भैया इसका? क्या हो गया भैया इसका? एटॉमिक मास। इस ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना है? 16 AMU, यानी कि 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। हो गया? हुआ सब क्लियर? हुआ सब क्लियर? मास कैलकुलेट करते वक्त हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर क्यों नहीं करते? क्योंकि उसका मास होता है बहुत ज्यादा निग्लिजिबल। जोश बना रहना चाहिए। बोलो कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया एटॉमिक मास का? 101% क्लियर है? बढ़े आगे। और अगर नहीं समझ में आया तो डू रिपीट, डू पीछे जाइए, अच्छे से देखिए, ठीक है। एटॉमिक मास तो आ गया भैया समझ में कि एटॉमिक मास क्या होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब आ गया समझ में। अब देखेंगे हम मोलार मास। मोलार मास किसे बोलते हैं? मोलार मास यानी 1 मोल का मास। मास ऑफ 1 मोल इज मोलार मास, ठीक है। मोलार मास, मास ऑफ 1 मोल इज नथिंग बट मोलार मास। और वो मोल किसका भी हो, पहले ये तो बता मोल कितना होता है। ये हुई ना बात की मोल 1 मोल होता है 6.023 इंटू 10⁻23 कुछ भी मैं बोलूं 1 मोल ऑफ मार्कर, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 मार्कर। 1 मोल ऑफ मार्कर 6.023 इंटू 10⁻23 मार्कर्स। 1 मोल ऑफ टॉयज यानी 6.023 इंटू 10⁻23 टॉयज, ठीक है। आई बात समझ? अब मैं आपसे बोलूं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, आई बात समझ? अब आपसे कोई पूछे कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना है, क्या मैंने क्या बोला कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना है? कितना है? मैंने बोला मोलार मास। मोलार मास यानी 1 मोल का मास। और इस बार 1 मोल किसका है? ऑक्सीजन का, ठीक है। और उस 1 मोल के ऑक्सीजन में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। सो इनका मास कितना हो गया? इनका मास कितना हो गया? इनका मास हुआ, हमने देखा था कि एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास नंबर है कितना? 16। एटॉमिक मास नंबर याद होने चाहिए आपको, फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। 1 से 20 तक जितने भी एटॉमिक नंबर्स 1 to 20 के जितने भी एलिमेंट्स है, उन सारे के आपको एटॉमिक मास नंबर याद होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है। सो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर कितना है?
16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर है 16, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना है, 16 AMU हमने देखा अभी, ठीक है, ओके। अब 16 AMU को ग्राम में कन्वर्ट करो, 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता था, -24 ग्राम होगा, ठीक है। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, यानी कि 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब मेन चीज आएगी, ये क्या हो गया हमारा एक एटम ऑक्सीजन का मास, हमें क्या चाहिए 6.023 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास। क्या करेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। पूरा आंसर किस में आएगा, ग्राम में आएगा। अब अगर आप इसे सॉल्व करो, सॉल्व तो करना पड़ेगा, ठीक है, तो भैया एक ट्विस्ट की चीज है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा वेरी नियरली इक्वल टू 16 ग्राम। कितना, 16 ग्राम। ट्विस्ट देगा, ट्विस्ट समझ में आया आपको कि 16 एटॉमिक मास नंबर होता था, ठीक है, हमने देखा कि 16 एटॉमिक मास नंबर है, तो 16 AMU उसका एटॉमिक मास हो गया, ओके। अब 1 मोल का मास कितना हो गया, 16 ग्राम। आ रहा है समझ में, 1 मोल का मास यानी मोलर मास कितना हो गया, 16 ग्राम। एटॉमिक मास कितना हो गया, 16 AMU। एटॉमिक मास नंबर कितना था, 16। हो रहा है रिलेट, हो रहा है कि 16 ग्राम आ गया क्या आपका एटॉमिक मोलर मास, यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास आ गया। क्या आ गया, 16 ग्राम। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो, लिया, ओके। अब डीप में देखेंगे और एक कॉन्सेप्ट। अब मैं आपसे बोलूं फाइंड 1 मोल ऑफ, फाइंड मास of 1 mole of क्या, फाइंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2। इस बार ऑक्सीजन एटम नहीं, इस बार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कुछ करना नहीं, वही करना है आपको, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते आता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते थे, मैंने एक लेक्चर में दिखाया, सिखाया भी कैसे मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं N2, ठीक है, N2 का एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 14। मैं फिर से बोलता हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि जितने भी एलिमेंट्स 0 to 20 के एटॉमिक नंबर्स है, उन सारे एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक मास नंबर फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए ही हो चाहिए। कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री का प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगा, ठीक है, ओके। सो N2 का, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया, 14। अब एटॉमिसिटी कितनी है, एटॉमिसिटी यानी उस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 2। तो 14 इंटू 2 क्या हो गया भैया हमारा, 28। अब ये हुआ मॉलिक्यूलर मास, यानी मॉलिक्यूल का मास। एटॉमिक मास क्या होता था, एटम का मास। मोलर मास क्या होता था, मोल का मास। वैसे ही मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ, मॉलिक्यूल का मास। और ये भी AMU में ही आएगा, क्योंकि एटॉमिक मास 14 AMU इंटू 2 28 AMU, ठीक है। इसे भी लिख देंगे हम 28 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर
अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका भी 1 मोल का मास निकालो, 1 मोल ऑफ N2 का मास कितना होगा भैया? आपको ये पता है कि भैया 1 मोल यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 कुछ भी जो बोल दे वो। अब मैं बोलूं 1 मोल ऑफ N2 का मास यानी मोलर मास ऑफ N2 कितना होगा? मोलर मास ऑफ N2 कितना होगा? आ रहा है समझ में कि मोलर मास ऑफ N2 कितना होगा? क्या कर देंगे कंटिन्यू। इस बार मोलर मास ऑफ N2 फाइंड करना है, नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन डायटोमिक N2। आ रहा है समझ में? N2 का मोलर मास फाइंड करना है तो 1 N2 का मास कितना है? 28 AMU। उसे ग्राम में लिखे तो इतना आ रहा है। अब देखेंगे 28 into 1.67 into 10⁻⁻24 into एक मोल में कितने पार्टिकल्स है? 6.023 into 10⁻23। पूरा आंसर आएगा किसमें? ग्राम में। क्या हो गया? 1 मोल ऑफ N2 का मास, मोलर मास ऑफ N2। आ रहा है? हो रहा है क्लिक, हो रहा है क्लिक। और ट्विस्ट की बात यह है कि भैया इसका भी आंसर 28 ग्राम आएगा, 28 ग्राम आएगा। ठीक है, ठीक है। फिर मैं ये बोल दूं कि अगर AMU को हटा के एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, जिसका भी हमें मोलर मास फाइंड करना है, सो हम सीधे AMU को हटा के ग्राम लिख देंगे, लिख देंगे, लिख देंगे। यानी कि पिछले कंसेप्ट में हमने ऑक्सीजन का AMU हटा के, इसे हटा के ग्राम लिख दिया तो आ गया क्या? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास। और इसे ही क्या बोलते हैं? मोलर मास। और इसे ही बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि ग्राम में एटॉमिक मास। सिंपल याद रखो, कोई कंफ्यूजन नहीं। ग्राम में एटॉमिक मास यानी कि ग्राम एटॉमिक मास, और ग्राम एटॉमिक मास ही क्या है भैया? आपका मोलर मास। ठीक है, मोलर मास एक पूरा कंसोलिडेटेड है। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ ग्राम। अब आप इसके लिए देखेंगे ना, सो इसमें हमने क्या किया? MU को हटा के ग्राम लिख दिया। पर इसमें एटॉमिक नहीं था, इसमें था मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूलर मास। अब होगा क्या? ये हो गया आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या हो गया? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी ही मोलर मास है। हो रहा है कंसेप्ट क्लियर? हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो फिर से पीछे देखो, अच्छे से देखो, पूरा डीप में सिखा रहा हूं, जोश के साथ, जोश बना रहना चाहिए। ठीक है, हो गया क्लियर? ग्राम एटॉमिक कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, सिर्फ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। याद रखो कि मॉलिक्यूलर मास में से AMU को हटा के ग्राम लिखते थे, इतना तो याद रख सकते हैं। ठीक है, सो हमने क्या देखा भैया कि मोलर मास, एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। और इसे अगर हम पूरा कैलकुलेट करें सो 28 ग्राम आंसर आता है। ओके, इसे रफ कर दो, बहुत खिचड़ी हो गई यहाँ पे। ठीक है, इसे रफ कर देते हैं भैया हम। इसे भी रफ कर दिया हमने। ओके, सो अब देखेंगे फाइंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2। ठीक है, ऑक्सीजन डायटोमिक। O2 कितना होगा? 16 इंटू 2 32 AMU। AMU लिखा, एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि ये क्या हो गया आपका? 16 एटॉमिक मास है, इंटू 2 किया तो क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास। ओके,
ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास। अब हमें पता है कि अगर हम इसे कैलकुलेट करें इसका मोलर मास फाइंड करने के लिए, सो 32 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू एक मोल में जितने पार्टिकल्स है 6.023 इंटू 10⁻23। मुझे पता है कि भैया इसका आंसर वेरी नियरली सिमिलर, जो भी आप बोलो ग्रामर आप लगाओ, तो आंसर आएगा क्या 32 ग्राम। कैलकुलेट करना अच्छे से कैलकुलेट करना, ठीक है, कैलकुलेटर पे करो या नोटबुक में करो, पर आंसर नियरली 32 ग्राम ही आएगा। ओके, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, ये भी हो गया हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन के पास कि भैया क्वेश्चन में क्या पूछा है। 3.011 into 10⁻22 atoms of an element weigh 1.15 gram. Atomic mass of element is. Okay. अब हमें पता है कि 1 मोल 6.023 into 10⁻23 एटम्स है, ठीक है। एटम्स के लिए 1 मोल ऑफ एटम्स है, यानी 6.023 into 10⁻23 एटम्स है। ओके, हमें दिए कितने 3.011 into 10⁻22, ठीक है, यानी मैं फाइंड कर सकता हूं कि ये कितने मोल्स है। अगर 1 मोल में इतने पार्टिकल्स है तो इतने पार्टिकल्स के कितने मोल होंगे 3.011 into 10⁻22 डिवाइड बाय 6.023 into 10⁻23। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, ये क्या हो गए आपके नंबर ऑफ मोल्स। और हमें क्या पता है कि अगर ये 1 मोल का मास होता, कितना होता 1 मोल का मास होता, तो इसका सीधा mu हटा के हम एटॉमिक मास लिख देते, जरूर लिख देते। पर अगर ये 1 मोल का मास तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट कर लो आप। ये 2 जा 1 जा, ठीक है, कितना आ गया 0.5 into 10⁻⁻1 यानी कि 0.05 मोल। फिर से एक बार यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। 1 मोल का मास x है और 0.05 मोल का मास आपको क्वेश्चन में दिया है, कितना 1.15 ग्राम। क्या कैलकुलेट करेंगे, इस x को कैलकुलेट करेंगे कि या इस x का आंसर क्या है 1 into 1.15 डिवाइड बाय 0.05। और एक ये आंसर किस में आएगा, ग्राम में आएगा, ठीक है, ये आंसर ग्राम में आएगा क्योंकि ये 0.05 मोल का मास है, ग्राम में। ओके, इसका आंसर ग्राम में आएगा। हम इस ग्राम में आने वाले आंसर को किस में लिख देंगे, XAMU लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। आई बात समझ में? ग्राम में आंसर आएगा, AMU लिख देंगे, एटॉमिक मास हो जाएगा। वही AMU को अगर हम ग्राम में लिख दे तो मोलर मास हो जाता था, ठीक है। सब सिमिलर है। अगर आपको नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो फिर से देखना, कैलकुलेशन आप कर लेना। अभी के लिए बाय बाय।